मोहब्बत जब हद से गुजर जाए तो क्या कुछ नहीं करा सकती, लेकिन क्या मोहब्बत इतनी अंधी हो सकती है कि उम्र, रिश्ते, इंसानियत सब कुछ भूल जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक साजिश की है जहां मोहब्बत के आगोश में एक ऐसा गुनाह हुआ जिसने सबको सन्न करके रख दिया। तारीख 20 अगस्त, राजस्थान के करौली का मुंडिया गांव। 60 साल के देवी सहाय गुर्जर अचानक अपने घर से लापता हो जाते हैं। अगले दिन यानी 21 अगस्त को उनकी 30 साल की पत्नी कुसुम पुलिस स्टेशन पहुंचती है। कुसुम अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन देवी सहाय का कोई सुराग नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन इस पूरे मामले में एक चेहरा ऐसा था जिस पर पुलिस का शक गहराता जा रहा था, और वो चेहरा था खुद देवी सहाय की पत्नी कुसुम का। उसके बयानों में बार बार विरोधाभास मिल रहा था। वो परेशान तो दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द नहीं था जो एक पत्नी को अपने पति के खो जाने के बाद होता है। पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे केस की परतें खोलकर रख दी। पुलिस ने कुसुम का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला, और यहीं से मामले में एक नया नाम आया जिसने इस गुमशुदगी को खौफनाक हत्याकांड में बदल दिया। वो नाम था पिंटू गुर्जर। पिंटू गुर्जर करौली के जयसिंहपुरा का रहने वाला एक 30 साल का नौजवान था। कुसुम और पिंटू के बीच क्या रिश्ता था, पुलिस ने जब इस एंगल से जांच शुरू की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुसुम और पिंटू के बीच एक नाजायज रिश्ता था। कुसुम और पिंटू के बीच में प्रेम संबंध थे, एक ऐसा इश्क जो समाज और रिश्तों की हर मर्यादा को लांघ चुका था, इंसानियत को भूल चुका था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। कुसुम को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो कुसुम पूछताछ में टूट गई। उसने जो राज उगला उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि देवी सहाय लापता नहीं हुए थे, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या की मास्टरमाइंड उनकी पत्नी कुसुम खुद थी। 20 अगस्त की वो काली रात कुसुम अपने पति जो 60 साल के थे उनको किसी बहाने से खेतों की तरफ लेकर गई, लेकिन उनके पति को नहीं मालूम था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। खेतों में पहले ही मौत का सामान उसने तैयार कर रखा था। वहां मौजूद था कुसुम का आशिक पिंटू अपने भांजे अनिल और एक अन्य साथी के साथ। तीनों ने मिलकर देवी सहाय को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनका गला घोंटकर उनको मौत के घाट उतार दिया। जुर्म अभी खत्म नहीं हुआ था, लाश को ठिकाने लगाना बाकी था। तीनों ने मिलकर देवी सहाय के शव को गाड़ी में डाला और निकल पड़े एक सुनसान जगह की ओर। करीब 30 किलोमीटर दूर बयाना सदर थाना इलाके के निड़वली गांव के जंगलों में एक सूखे कुएं में उन्होंने शव को फेंक दिया, ये सोचकर कि उनका राज हमेशा के लिए इसी कुएं में दफन हो जाएगा। इसी कुएं में देवीलाल का शव डाला गया था, और ये जो बॉडी आप देख रहे हैं पुलिस निकलवा रही है, ये देवीलाल की बॉडी है। आसपास ग्रामीणों की भीड़ इसमें जमा है।
कुसुम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पिंटू, बांजे अनिल और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। यही जो आपको ब्राउन कलर के शर्ट में दिख रहा है, यही पिंटू है। और फिर उनकी निशानदेही पर शनिवार शाम को उस सूखे कुएं से देवीलाल के शव को बाहर निकाला। एक प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक था, किसी ने सोचा नहीं था। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। इस हत्या के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्वयं कुसुम या वो लोग जिन्होंने 30 साल बड़े पति से उनका विवाह करवाया, या पिंटू जो किसी दूसरे की पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाकर उस व्यक्ति को मार दिया? पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये घटना कई सवाल छोड़ गई है। आप इस पूरे मामले में किसको अपराधी मानते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। थैंक यू।